Hello, guys, this is Munmun, and you are most welcome in my manifestation channel, Manifest Easily, where I discuss about manifestation, law of assumption, self love, and how you can change your life or how you can attract any desire, just changing your self concept regarding yourself and regarding the desire. So, today I want to cover the topic affirmation, जो कि लॉ ऑफ असम्पशन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज्ड किया हुआ एक टॉपिक है। सो एफर्मेशन मतलब सभी को पता है एफर्मेशन, व्हाट इज़ एफर्मेशन, लेकिन मैं कह दूँ कि एफर्मेशन एंड चैंटिंग बोथ आर नॉट सेम। बहुतों को ये गलतफहमी है कि एफर्मेशन मीन्स यू हैव टू चैंट एनीथिंग, बट नो, नॉट दैट। Affirmation means something you are confirming that yes, this is the truth in my life, yes, this is the way it is in my life. It means affirmation means आपका कुछ भी चीज़ों को लेके जो नोइंग है, जो कन्फर्मेशन है, दैट इज अफर्मेशन। अफर्म कर रहे हो आप उस चीज़ को, आप अफर्म करो, यस आई नो दिस इज़ द वे। आपका एक थॉट है आपका एफर्मेशन। मान लो कि आपको नेक्स्ट मंथ से आपका मंथली इनकम आपको 1 लाख चाहिए, ठीक है? तो ये जो आप खुद से बोल रहे हो या आप खुद को ये अफर्म कर रहे हो कि ऑफ कोर्स आई एम अर्निंग, ऑफ कोर्स आई एम एबल टू अर्न 1 लाख पर मंथ, इट्स वेरी इजी, आई कैन एफर्टलेसली अर्न 1 लाख पर मंथ। सो दिस वुड बी योर अफर्मेशन। मीन्स सोचो कि ये बात आप इमेजिन करो कि आप आपके फ्रेंड को बता रहे हो कि पता है मैं ना अभी 1 लाख अर्न कर रहा हूँ, महीने में 1 लाख अर्न कर रहा हूँ। तो ये भी आपका अफर्मेशन है। अफर्मेशन मतलब ये नहीं कि आपको बस रोबोटिकली अफर्म करना ही करना है, वो नहीं है। आपको आपका एक नोइंग है कि हाँ मुझे पता है कि आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ, सिंपल। अब आपको रिपीटिशन की ज़रूरत कब होगी? अगर आपकी ब्रेन, जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, वो अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अरे कहाँ तो तेरा अर्निंग कहाँ है 1 लाख, मतलब आपको अगर कभी भी नेगेटिव फील हो तभी आपको थोड़ा रिपीट करना है कि नो ऑफ कोर्स आई एम अर्निंग 1 लाख, ऑफ कोर्स आई एम अर्निंग 1 लाख। क्योंकि यही जो आपका न्यू थॉट है इसको आपको डोमिनेंट बनाना है, क्योंकि डोमिनेंट फीलिंग जो होगी वही आपकी 3D पे दिखाई देगा। तो आपका जो ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट था पहले का, वो तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही करेगा कि ये तो सच नहीं है। तभी जब भी आपके दिमाग में आए कि ये तो सच नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो तभी आपको रिपीट करना है कि नहीं, इट्स राइट, इट्स इट्स द फैक्ट, आई एम अर्निंग 1 लाख एंड दिस इज़ वेरी ईजी, आई एम अर्निंग एफर्टलेसली 1 लाख। सो दैट टाइम यू हैव टू रिपीट। अब रोबोटिकली रिपीट करोगे या कितने टाइम के लिए रिपीट करना है, वो अपने अपने की बात है, वो इसका कोई रूल नहीं है। आप 10 मिनट्स तक रिपीट कर सकते हो, आप पूरा दिन तक रिपीट कर सकते हो, जो आपको मर्ज़ी। जितना आपको सैचुरेट होने के लिए करना चाहिए उतना टाइम आपको करना है या आप कर सकते हो। अब सेम चीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए भी है। मानो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है? अब तक आपके मतलब फ्रेंडशिप थे, लेकिन आपको थोड़ा उससे ज़्यादा आपको फीलिंग आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इसे मुझे इसके साथ मुझे थोड़ा लव का रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे अच्छी लग रही है वो लड़की या अच्छा लग रहा है वो लड़का। तब आप उस चीज़ को अफ़र्म कर सकते हो इस तरह से कि या आई एम विद दैट गर्ल, वी आर इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप, शी इज़ विथ मी और ही इज़ विथ मी, वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर। मतलब अफर्मेशन आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी लैंग्वेज पे बोल सकते हो, बस उसको आपके माइंड से सैचुरेट होना है, आपके माइंड को उस बातों को सुन के अच्छा लगना चाहिए। मेन फोकस वही है कि आपको जो भी अफर्म करना है वो सुन के आपको अच्छा लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो वाला उस टाइम पे जो फीलिंग आएगा पूरा आपको नहीं आ सकता है, लेकिन पार्शियली अगर आप उसको फील कर पाओगे तब भी चलेगा। तो कुछ भी चीज़, कुछ भी बात इस न्यू थॉट को लेके आप खुद को बोल रहे हो वो भी अफर्मेशन है, आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हो ऐसा सोच रहे हो वो भी अफर्मेशन है। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि या दिस इज़ ट्रूथ, आई नो दिस इज़ ट्रूथ। ये जो नोइंग वाला पार्ट है आपको पता है,
ये भी आपका अफ़र्मेशन है। जैसे कि देखो आपका नाम है मान लो शॉमी, तो आपको थोड़ी ना उसको बार-बार अफ़र्म करना है कि मेरा नाम शॉमी है, मेरा नाम शॉमी है ना? तो वैसे ही अगर आपको पता है कि उस लड़के के साथ में आप अच्छे से रिलेशनशिप में हो तब तो आप नहीं अफ़र्म करोगे बार-बार। तो इसलिए ब कंटिन्यू अफ़र्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपको कोई ऐसे लग रहा है कि नहीं तू तो फेक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे अंदर से आ रहा है, तब आप उसको बोल दो, नो दिस इज़ ट्रूथ, आई नो ये होने वाला है। अभी अगर नहीं भी है, अभी अगर मैं देख रही हूँ कि वो लड़का किसी और लड़के के साथ में कहीं पे बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो तो मतलब दिखाई दे रहा है 3D में कुछ और, तभी आप खुद को बोलो नहीं मुझे पता है वो अभी जो करना है करने दो, वो मेरे साथ ही रहेगा, वो मेरे पास ही आएगा। मतलब इसी को, इस टॉपिक को, इस न्यू थॉट को सैचुरेट करने के लिए ही आपको रिपीट करना है। अगर आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव कुछ आए, अगर आपको कुछ अपोजिट दिखे तो, नहीं तो आप बस नोइंग की तरह उसको सोच के रख सकते हो, आपका न्यू थॉट बना सकते हो, वही अफर्मेशन है। सो यही है कि कैसे हमें कुछ भी टॉपिक को लेके अफर्मेशन बनाना है, सोचना है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो अगर आप अगर आप ये सोचो कि जिनको नहीं आता है मैनिफेस्टेशन, जिनको पता ही नहीं है मैनिफेस्टेशन के बारे में, कभी नहीं स्क्रॉल करी है, तो उनका क्या अफर्मेशन नहीं होता है? मतलब उनका क्या मैनिफेस्टेशन नहीं होता है? होता है। पहले के जब अभी तो मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चल रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में जो होता था वो है कि उनका भी जो थॉट है, जो सब कुछ ऐसे रियलिटी में दिखाई दे रहा होता है, वो उनके पहले के असम्पशन्स ही होते हैं। तो वो क्या होता है कि 1 टू 8 इयर्स तक जब कि ब्रेन इतना कॉन्शियस होते नहीं है, जब ब्रेन अनकॉन्शियस रहते हैं, उस टाइम पे वो जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद में जब उसके लाइफ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कुछ आता है, कुछ ऐसा हुआ कि अभी उसको खुद को डिसीजन लेना है, अभी क्या करना है, तब वो किस बेसिस पे करता है, उसी 1 टू 8 इयर्स के उसका जो एक्सपीरियंस था, उसने जो कुछ देखा अपने फैमिली में, अपने आसपास में, उससे जो एक्सपीरियंस किया, उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करते जाते हैं। ऑटो पायलट मोड में उन लोगों का मैनिफेस्टेशन होते चलते हैं। मैनिफेस्टेशन कभी रुकते नहीं हैं, आप कॉन्शियसली करो तब भी होते हैं, अनकॉन्शियसली करो तब भी होते हैं। तो इस अफर्मेशन की इम्पोर्टेंस वहीं पे है कि आपका कोई न्यू थॉट जो जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्लीमेंट करना है, उस पे आपको ये अफर्मेशन हेल्प करेगा। कैसे? मानो कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है? न्यू थॉट के साथ वहाँ पे आपको न्यू थॉट वहाँ पे आपको घुसाना है, रखना है। लेकिन ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो तो आपको रोकेगा। वो तो वहाँ पे सामने खड़ा है ना, ऐसे कोई गार्ड देने वाला खड़ा है सामने, तो वो आपको रोकेगा कि क्योंकि वो तो अपने आप ने जो पहले से जो असम्पशन में वो था ना, उसमें वो खुश है, उसमें वो मतलब उसका पैटर्न बन चुका है, तो वो आपको रोकेगा कोई भी न्यू थॉट इम्प्लीमेंट करने से। वो आपको दिखाएगा, शो करेगा कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, मतलब जो ओल्ड वाला रियलिटी वो आपको ज़्यादा करके दिखाएगा। यही काम होता है कॉन्शियस ब्रेन का, कॉन्शियस माइंड का। तो अफ़र्मेशन उसी टाइम पे हेल्प करता है, बार-बार रिपीट करने पर वो आपका न्यू थॉट बनेगा, वो आपके कॉन्शियस माइंड पे सैचुरेट होगा। ये सैचुरेट होने के लिए ही अफ़र्म करने की ज़रूरत होती है, अफ़र्मेशन को रिपीट करने की ज़रूरत होती है। अगर ये आप ईज़िली कर पाते हो तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा स्ट्रगल होता है तो उस टाइम आप उसको रिपीट करके सैचुरेट करो। सो दिस इज़ द वे, आई होप कि आपको समझ में आया कैसे अफर्मेशन बनाना है, कैसे इसको यूज़ करना है। यूज़ करने की तो हमने उतना नहीं बताया, लेकिन कैसे ये हेल्प करते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है और कैसे ये काम करते हैं न्यू थॉट को इम्प्लीमेंट होने में। तो यही था आज का वीडियो, और मैं अफर्मेशन को कैसे और ज़्यादा यूज़ करना है, कैसे इसको ईज़िली आप यूज़ कर सकते हो, इसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। और बस इतना बोल सकते हैं कि अपने फ़ेवर में सोचो, जो भी सोचना है, क्योंकि अगर हम सोच ही रहे हैं और उसी को 3D में दिखाई देते हैं, तो क्यों ना हम अपने फ़ेवर पे ही सोचें हमेशा। जो भी हो रहा है होने दो, लेकिन सोचो अपने फ़ेवर पे। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके अगर अपना थॉट, अपना खुद को लेके कॉन्सेप्ट हम लोग चेंज करना शुरू कर देंगे, तो लाइफ़
चारों ओर से चेंज होने लगेगा। और कुछ भी चीज़ों को अट्रैक्ट करना, कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, थोड़ा कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।